ज़ारा बेटे, ये यूनिवर्सिटी और कितना अर्सा चलनी है? 1 साल। उसके बाद तालीम मुकम्मल हो जाएगी? नहीं, उसके बाद एक और डिग्री करूंगी। और पढ़ोगे अभी? जी। बड़ी हिम्मत है। हमसे तो स्कूल नहीं पूरा होगा। तुम्हारी उम्र में ना हम स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे। क्यों? उस वक्त पर बात करने जाते थे। उस टाइम पे हीरो बनने का शौक था। तो बने क्यों नहीं हीरो? वो मैं रोमांटिक हीरो टाइप बनना चाहता था, लेकिन उस वक्त एक्शन हीरो का ज़माना था। तो बन जाते ना हीरो। हीरो तो हीरो ही रहता है, एक्शन हीरो ही बन जाते। हाँ, मैं जैसों को कौन चांस देता है। आज किस वक्त छुट्टी होगी? लेट ही होगी। क्यों? वो मुझे जॉब मिल गई ना, तो यूनिवर्सिटी के बाद सीधा वहां जाऊंगी। जॉब? तुमने पापा जी को बताया कि तुम्हें नौकरी शुरू कर दी है? नहीं। पुत्र, वो पुत्र तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? हम मर गए हैं क्या? वो तुम्हें कुछ चीज चाहिए तो हमें बोल, हमें बता पुत्र। एक्चुअली प्रॉब्लम है ना कि मेरे पास दिमाग है, और क्योंकि मैं दिमाग इस्तेमाल करती हूँ और मुझे नज़र आता है कि मेरे हाथ पाँव भी हैं, पढ़ी लिखी भी हूँ, तो अपनी ज़रूरतों के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैलाने से मुझे प्रॉब्लम है। पुत्र कैसी बात कर रही है? वो मैं तेरा नाना हूँ, ये सारा घर तुम्हारा अपना है, हर चीज पुत्र तुम्हारी ही है। तो इसमें वो हाथ फैलाने वाली बात कहाँ से आ गई? बेटा एक्चुअली मैंने जॉब के लिए हाँ भी कह दी है। तो पुत्र को ना कर दो, ऐसे नहीं होता, उनको कहो मेरा नाना नहीं बात। बाहर मार्केट में ये चीज़ें नहीं होती हैं। वो किसी और का बंदोबस्त कर ले पुत्र। हाँ, वो हमारे घर में वो औरतें नहीं जाती बाहर काम करने के लिए। हाँ, नाना को भूल गए आप लोग इतनी जल्दी? नाना ने भी काम करके पाल पोस के बड़ा किया ना मुझे, दरख्तों से पैसे नहीं उतारे। वो पुत्र लाइला की और बात थी, उसका तो शोर सर पे नहीं था रहा बेटा, इसलिए इसे मजबूरन बाहर निकलना तो पड़ा। जॉब तो करने What, देनी what, चाहिए, what? सीखेगी कैसे? What are you saying? Are you serious? उर्दू पुत्र, मतलब आपको लगता है कि जो औरतें घर से बाहर निकलती हैं वो किसी मजबूरी के तहत निकलती हैं, या उनके मर्द सर पे नहीं होते इसलिए बाहर निकलती हैं जॉब करने के लिए? पुत्र दूसरों का तो नहीं पता, हमारे घर से औरतें कभी भी काम करने के लिए बाहर नहीं गई। तो ठीक है ना, जो आज तक नहीं हुआ वो फिर अब हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो बेटा तो बात क्यों नहीं समझ रही? पुत्र लोग क्या कहेंगे? ये क्या बात है? अमीर खान वो तो खुश होंगे इसलिए उल्टा नवासी को कि ले जॉब आए लगी। वे। उसकी कुमारी का है। अच्छा, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। जब कोई पूछे ना कि वो किचन में क्या देती है, तो कहना कि वो पैसे ही नहीं देती किचन के राशन में, और जब किचन के राशन में पैसे नहीं आएंगे तो सब्जी नहीं खरीदी जाएगी, तो फिर टेक्निकली आप लोग मेरी कमाई का खाना ही नहीं खा रहे ना। बेटा घर में इतने मर्द मौजूद हैं, उनके होते हुए औरत काम करने के लिए बाहर निकले पुत्र, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। एंड दिस इज द माइंडसेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसका करियर का क्या फिर? इसी सोच की तो मैं बात कर रही हूँ। नाना मियाँ अगर शर्मिंदगी समझेंगे तो शर्मिंदगी वाला काम लगेगा, अगर फख्र समझेंगे और क्या? तो फख्र वाला काम लगेगा। पुत्र लाला ने तुम्हें इसलिए भेजा कि वो तुमसे नौकरी करवाए। नाना मियाँ अगर नायला ने मेरे काम करने पर कभी एतराज़ नहीं किया ना, तो आप में से किसी का कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे काम करने पर एतराज़ करें। ये ले, और फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। आप नहीं समझेंगी मामी। मैं सब समझ सकती हूँ। तू काम करना चाहती है ना, मैं भी करती थी शादी से पहले।
शादी से पहले? तो शादी के बाद क्यों नहीं? शादी से पहले ही छोड़ दिया था ना। क्यों? बड़ी लंबी कहानी है। शॉर्टकट सुना दे। हाय, स्टेज डांसर थी मैं, आफरीन डॉल। ना करे कसम से। फिर बड़ी दुनिया दीवानी थी मेरी, ले बड़े पैसे भी कमाती थी मैं। छोड़ क्या क्यों? सलीम जी है ना, वही मिले थे मुझे। मामू वाह। हाँ, नहीं, फिर क्या हुआ? बस छोड़ दिया फिर। छोड़ क्यों दिया? इज्जत नहीं थी ना इस काम में। मैं गई तो एक्टिंग के लिए थी, लेकिन किसी को एक्टिंग नहीं चाहिए थी, उन्हें डांस चाहिए था। फिर मैंने डांस सीखा। पता है, डांस करना बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता। इतनी मुश्किल से डांस सीखा, छोड़ा क्यों? फिर छोड़ दिया? इज्जत नहीं थी ना इस काम में, अगर होती तो फिर शायद ना छोड़ती। अब दिल नहीं करता डांस करने का? उसका क्या है, जब मर्जी कर लो। पता है, जब घर वाले इधर उधर हो जाते हैं ना, सलीम जी को डांस करके दिखाते हैं कमरे में। नहीं यार, मुझे भी करके दिखाने में दिमाग से नहीं रहने दे। जब घर वाले इधर उधर होंगे ना, मैं तुझे बताऊंगी, फिर दिखाऊंगी तुझे डांस। डन नहीं यार, आई कांट बिलीव दिस। अच्छा, एक बात कहूँ, हाँ, इस फील्ड में भी इतना स्कोप मैंने है? ना पोलर बनाना है, लेकिन मुझे पता है अब्बा जी इजाज़त नहीं देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पार्लर तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। इन लोगों को ना औरतों की कमाई खाना अच्छा नहीं लगता, पाँव भूखे मर जाए। यार, ये बता क्या यार, सोचा क्या मैंने? सोचते हैं? इसीलिए तो कह रही हूँ, तू पढ़ी लिखी है, अब्बा जी को प्यार से समझाने और कायल करने की कोशिश कर, तेरी बात ना मान भी जाएंगे, और फिर इस तरह मुझे पार्लर खोलने में आसानी हो जाएगी। पार्लर खोलने की तैयारी पकड़ी है सब अंडर कंट्रोल है। सच्ची? थैंक यू। अच्छा, तुझे मैं वो वीडियोस दिखाऊं अपने डांस की? अभी तक फोन में रखी है? हाँ, मेरे मोबाइल में सेव है। तो दिखाए ना, मैं लेकर आती हूँ, तो बैठ। मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, जाके लेके आए। शुक्र है अभी ये थोड़ा चिढ़ नहीं रही है, थोड़ा ज़ारा ने क्या अजीब हरकत कर दी? क्या अजीब हरकत की है? कह रही है किसी कैफे में नौकरी करेगी वो। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? सारी दुनिया ही करती है। सारी दुनिया करती है तो करती फिरे, हमारा उससे क्या लेना देना? मुझे तो दुनिया में नहीं उसने रहते। किसी से पूछा तक नहीं। भला बाजी मानेंगे उसकी नौकरी के लिए? चलो पूछा नहीं, पर उसने बता तो दिया है ना। अब्बा जी को भी समझना चाहिए, जमाना बदल गया अब। और जमाना खराब भी बहुत हो गया है। जमाना शुरू से ही खराब है। अच्छा, इस जमाने में काम करेगी, 2-4 पैसे कमाएगी, इस खराब जमाने में किसी की मोहताज तो नहीं होगी ना वो। अब अलग सी औरत ने हमारे खानदान में नौकरी की ही है। हमारे खानदान में तो किसी मर्द ने भी नहीं की। अब्बा जी कौन सा कमिश्नर रिटायर हुए में। अरे बाजी ना कहीं अच्छा नहीं होगा। और आपने भी ज़ारा को कुछ नहीं कहना, नहीं तो नहीं तो क्या?